इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आज जन्म कल्याण का दिन है। जन्म किसका होता है और मरण किसका होता है, इसका परिज्ञान भी होना अपेक्षित है। आज प्रभु का जन्म हुआ, एक व्यावहारिक पक्ष में कहा जा रहा है, इसलिए क्योंकि प्रभु का जन्म नहीं होता, बालक का जन्म होता है। और वो बालक आत्म साधना के माध्यम से केवल ज्ञान को जब प्राप्त करेंगे तो विश्व को प्रकाश देने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। ये उत्सव मनाया जा रहा है, महोत्सव मनाया जा रहा है। जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए सौधर्मेंद्र परिवार सहित उपस्थित होता है और विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, वहाँ पर भी सौधर्म इंद्र ही पहुँच जाता है। विक्रिया के माध्यम से यह सारा कार्य संपादित होता है। मूल शरीर उनका वहीं पर है जहाँ पर उनका जन्म होता है, किंतु विक्रिया एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से कल्याणक मनाने के लिए वो आता है। और बालक का जन्म हुआ है और उस जन्म के उपलक्ष्य में इतना आनंद क्यों मनाया जा रहा है, ये विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, ऐसा आपने पूजन में द्रव्य चढ़ाया है। किसको चढ़ाया? जलम निरोपामिति स्वाहा का है। किसकी कामना के साथ? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। और जन्म जरा अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु, इसके विनाश के लिए अर्चना की जा रही है, पूजा की जा रही है। और एक तरफ जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। लगता ऐसा है कि ये दोनों में विरोधाभास जैसा, किंतु विरोधाभास इसलिए नहीं है। यह जन्म जो हुआ है बालक का, यह अंतिम जन्म है, ये ध्यान रखो। अब पुनर्जन्म संभव नहीं है, पुनर्भव संभव नहीं। अतीत अनंत काल में अनंत बार जन्म और मरण किया है और आगे कितना करता चला जाएगा इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। किंतु एक ऐसे महान आत्मा का जन्म हुआ है जो कि उस जन्म से ऊपर उठने की क्षमता उनके अंदर आई है। जन्म इष्ट नहीं है, महोत्सव इष्ट है। हाँ, क्योंकि बार बार जन्म मरण जो हो रहा है
उससे ऊपर उठने के लिए ही वो बालक अब आगे जाकर के उपदेश देंगे हम लोगों के लिए। अभी आप लोगों को जो आनंद आया है वह जन्म का नहीं, किंतु जन्म महोत्सव क्यों मनाया जाता है इस विषय को सामने रख करके ही ये कल्याणक मनाया जा रहा है। क्योंकि संयोग के माध्यम से ही जन्म होता है और संयोग ही दुख के लिए कारण है, यह स्पष्ट किया जा रहा है आगम में। पढ़ते हैं क्या नहीं आप लोग? कहाँ पढ़ते हैं? सामायिक पाठ में पढ़ते हैं। संयोग तो दुख बनेक भेदम यतोष्णुते जन्म वने शरीरी ततस्त्रिदासो परिवर्जनीयो या सुना निर्वृतिमात्मनी नाम। ऐसा कहा, कौन ने कहा? अमित गति आचार्य है, वही है ना अमित गति। क्या कहा? सोचो, विचार करो। ये संसार में जो दुख का अनुभव दुख हो रहा है या दुख उठाना पड़ रहा है, उसमें कारण एक ही है कि संयोग। और जो संयोग जो होता है वह वियोग के लिए कारण होता है, इसलिए वह दुख के लिए कारण माना जाता है। एक प्रकार का दुख नहीं, अनेक भेदम दुखम अश्नुते। कुत्र? जन्म वने, जन्म रूपी वन में शरीरी अर्थात जीव अनेक प्रकार के दुख का अनुभव करता है। इसमें कारण क्या है? इसमें कारण एकमात्र संयोग है। ततः इसलिए असौ संयोग परिवर्जनीय, ऐसा कहा। ये संयोग दुखले कारण है, इसलिए यह छोड़ने योग्य है। त्रिधा परिवर्जनीय कहा। सुन रहे हैं आप? हाँ, त्रिधा मन वचन काय से इस संयोग को छोड़ देना चाहिए। संयोग का वातावरण बनता है तो संसारी प्राणी आनंद का अनुभव करता है, किंतु वही संयोग वियोग में परिवर्तित होता है तो वह दुख के लिए कारण बनता है। जहां संयोग है वहां पर वियोग अनिवार्य है। जहां पर दिन है तो वह अस्त होगा, तो वह रात आएगी। ये वियोग माना जाता है। इसलिए संसारी प्राणी संयोग में हर्ष का अनुभव करता है और वियोग में वह विषाद का अनुभव करता है। किंतु यह भगवान का अथवा बालक का जो जन्म हुआ है, ये वियोग के लिए कारण नहीं, ये ध्यान रखो। ये वियोग के लिए कारण नहीं, किंतु विश्व को ही प्रकाशित देने की क्षमता उनके अंदर है। इसलिए उनकी प्रतीक्षा सौधर्म इंद्र भी करता है। सोचो, विचार करो, जिस घड़ी में जन्म हुआ उसी घड़ी सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो जाता है और किसी के लिए नहीं। दुनिया में प्रतिपल जन्म हो रहा है। आगम की दृष्टि से सोचेंगे तो अनंत का जन्म एक समय में हो रहा है। एक निगोदिया शरीर के भीतर कितने जीव राशि है, तो आगम ये कह रहा है कि एक निगोद शरीरे जीवा दव्व पमान दो दिठा सिद्धेय अनंत गुणा सव्वेन व्यतीत कालेन। सोचो, विचार करो, अभी तक सिद्ध परमिष्टि कितने हुए हैं? वो अनंत की संख्या में हैं। उससे भी अनंत गुणे जीव एक निगोद
जीव के शरीर के भीतर है ऐसा कहा जा रहा है। वह अनंत जीवों की उत्पत्ति अर्थात जन्म एक समय में हो रहा है, किंतु उनका कल्याण कोई मनाने के लिए नहीं आएगा। क्यों? एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण कर रहा है, इसलिए जन्म जरा विनाशनाय जलम ऐसा आपने कहा है। कहते तो चले जाते हैं, किंतु जन्म होते ही हम फूला नहीं समझते हैं। सामान्य संसारी जीवों की ये कथा कही जा रही है, भगवान के लिए लागू नहीं होता, ये ध्यान रखो। क्योंकि भगवान का जन्म ये अंतिम जन्म है, अब पुनर्जन्म संभव नहीं है। बार बार संसारी प्राणी जन्म लेता है और मरण को प्राप्त करता है, और जन्म मरण संबंधी जो दुख है वह अनंत दुख का उसे संवेदन करना पड़ता है। इसलिए कि एक प्रसूति वैराग्य भी माना जाता है, एक स्मशान वैराग्य है। दो ही प्रकार के वैराग्य है। वियोग होता है किसी का तो उसको ले जाया जाता है, मरण होने के उपरांत उसको स्मशान तक ले जाते हैं और उसकी अंत्येष्टि होती है। उस समय वैराग्य होता है, वह वैराग्य तात्कालिक है, ये ध्यान रखो। हाँ, वो सही कह दे तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उस समय वह विषाद का अनुभव करता है, और विषाद भी यह मोह की परिणति है। विषाद और हर्ष ये दोनों मोह की परिणति है, और इससे ऊपर जब तक नहीं उठेंगे तब तक जन्म और मरण से मुक्ति संभव नहीं है। जन्म से मुक्त होना है, मरण से मुक्त होना है, उसके बिना अनंत काल के लिए इंद्रियातीत जो अनंत सुख का अनुभव है, भूल जाओ, नहीं मिलने वाला है। संसारी प्राणी जो सुख का अनुभव कर रहा है वह इंद्रिय जन्य सुख का अनुभव कर रहा है, और वह इंद्रिय संबंधी जो सुख है वह कैसा है? कर्माधीन है, ऐसा कहा है। साता का उदय आता है तो सुख का संवेदन करता है, और अगले ही पल में असाता वेदनी का जब उदय आता है तो उस समय दुख सामने आ जाता है। कभी धूप और कभी छाव वाली बात आ जाती है। निरंतर कभी भी संसारी प्राणी इंद्रियजन्य सुख का अनुभव कर ही नहीं सकता। अंतर अंतर मूर्त में यह परिवर्तन होता है, इसी का नाम संसार है। संसरणम संसार परिवर्तनम इत्यर्थः। संसार का अर्थ परिवर्तन है, उसमें स्थायित्व नहीं है, इसलिए वह शरण लेने योग्य नहीं है, ऐसा कहा। क्योंकि वह नित्य नहीं है, इसलिए शरण लेने योग्य नहीं है। अब क्या बोलते हैं? चत्तारी शरणम, और 400 के शरण चले जाते हैं। ये सब क्या है? हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ चले जाते हैं, इसलिए हमारी बोलने की सार्थकता शुद्ध नहीं होती। भावना ऐसी भाव कि दोबारा भावना भाने की आवश्यकता न पड़े। क्या कहा? गुरुदेव ने ये कहा था कि भगवान को जब वैराग्य होता है उस समय एक बार ही भावना के माध्यम से उनको वैराग्य उत्पन्न होता है, बार बार भावना नहीं भाते। वो 83 लाख कितने, हाँ 83 लाख पूर्व तक वो प्योर राग का अनुभव करते हैं। 12 भावना का चिंतन नहीं करते हैं। 12 भावना का चिंतन करो और राग में डूबे रहो, उनको अच्छा नहीं लगता। हाँ, क्योंकि वह ड्रामा मानी जाती है, वह ड्रामा उनके लिए उपयुक्त नहीं। जब तक रहे बिल्कुल निश्चिंत हो करके राग का आनंद लिया है,
किंतु जिस समय उनको वैराग्य हुआ मुड़ करके उन्होंने देखा नहीं है। इसको बोलते 12 भावना की सार्थकता सिद्ध होती है। और हम लोग 1200 भावना भाते हैं, कुछ क्षण के लिए भावना भाते हैं और अगले पल में पता नहीं कौन कौन सी भावनाएं, कौन कौन से विचार भाव उत्पन्न होते हैं, खुद को भी ज्ञात नहीं हो पाता। इसलिए संसारी प्राणी की जो निर्जरा होती है, किसकी? संसारी प्राणी का अर्थ सभी को नहीं लेना, किंतु गज स्नानवत निर्जरा बताई है, वो किसकी है? अविरत सम्य दृष्टि के लिए का, मिथ्या दृष्टि के तो है ही। अविरत सम्य दृष्टि की जो निर्जरा होती है वह गज स्नानवत क्यों कहा? इसका अर्थ भी खोलो महाराज। हाँ, हाथी तो है सामने खड़ा है। हाँ? गज स्नान का अर्थ यह है कि हाथी को गर्मी लग रही है और प्यास भी लगी हुई है, इसलिए वह सरोवर में प्रवेश करता है और डूब जाता है उसमें और गर्मी को शांत करता है और जलपान करके प्यास को भी बुझा लेता है। उसका सारा सारा जो बदन जो धूल धूसरित था वह सारा सारा स्वच्छ हो जाता है, गज स्नान हो गया। अब आकर के क्या करेगा वो? अपने ही सूंड के माध्यम से धूलि को उछाल देता है अपने ही बदन पर। इसी प्रकार असंयमी की जो निर्जरा होती है वह इसी ढंग से होती है। हाँ, इसी ढंग से होती है। वह प्रभु की अर्चना भी करता है, प्रभु की आराधना भी करता है और अच्छे तरीके से राग में भी वह डूब जाता है। इसलिए राग में जो डूबने वाला जो असंयमी जो गृहस्थ है उसकी कथा क्या करें। इसलिए संयोग के माध्यम से हमेशा दुख का ही अनुभव होता है, इसलिए संयोग को याद नहीं करना चाहिए। प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, कई बार रखा हो किंतु इस प्रसंग पर हम रखते ही जाते हैं। कोई नए व्यक्ति हो उनको सुनने में वह बात आ जाए। सन 79 यानी 79 की बात है। 78 में गुरुदेव ने संघ सहित चातुर्मास नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र में किया और उस वर्षा योग के निष्ठापन के उपरांत सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर की ओर विहार करके वहां पर लगभग 2 महीने शीतकाल व्यतीत किया। उसके पश्चात राजस्थान की ओर विहार किया। वहां के समाज के लोग आए, कई बार निवेदन किया कि महाराज आपकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं राजस्थान के लिए, क्योंकि मदनगंज किशनगढ़ में एक पंच कल्याण होने जा रहा है और आपकी उपस्थिति में ही संभव है। कई बार उन्होंने निवेदन किए और उस निवेदन को उन्होंने सुन लिया था, फिर बाद में समय पर विहार भी उस ओर किया और विहार करते करते वो जयपुर पहुंचे और जयपुर में अस्वस्थ हो गए। लगभग 15 या 20 दिन तक उन्होंने निरंतर मौलिक चिंतन के साथ उन्होंने विभिन्न विषयों पर प्रवचन किए जयपुर में और उसके उपरांत अस्वस्थ हो गए। लगभग 1 महीना 1.25 महीने तक वो अस्वस्थ रहे बुखार के कारण और शरीर इतना कृश हुआ था। सारे अजमेर के और किशनगढ़ के लोग आते थे। अब मुश्किल है गुरुदेव का वहां पर पधारना। चिंता उनको लगी थी और उदास होकर के बैठते थे उनके चरणों में। अब कैसा संभव है, किंतु आशाता का उदय आया था कुछ क्षण के लिए।
वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, किंतु अभी भी कमजोरी बनी हुई है, रिकवरी नहीं हो पा रही। किंतु धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन तो आता ही है। और एक दिन आचार्य महाराज ने मंदिर की परिक्रमा दी, 2-3 परिक्रमा। हमने सोचा कि अभी क्यों परिक्रमा दे रहे हैं, और लगभग 4 बजा होगा, 4 साढ़े 4, और मंदिर की परिक्रमा दे रहे थे और 3 परिक्रमा करके विहार कर गए। वो किस ओर? मदनगंज किशनगढ़ की ओर। और उस समय वहां की जनता ने सोचा अब कैसे चल पाएंगे, समस्या खड़ी है। उन्होंने डोली बना करके रख दी, लेकिन तुम डोलते रहो, वो निकल गए। वो सुनने वाले थोड़ी। और वहां से लगभग 60-65 मील होगा, लगभग 100 किलोमीटर समझ लो। और निरंतर विहार करते रहे, और ऐसा बीच में और एक कर्म का उदय आया तीव्र, कि लगातार 2 अंतराय हो गए उनके। अब सोचो, इसी को बोलते हैं श्रेयांसी बहुनि विघ्नानि। अच्छे कार्यों में विघ्न उपस्थित हो जाता है। ठीक, चलो। विहार करते करते किशनगढ़ मदनगंज पहुंचे हैं जन्म कल्याण के दिन। जैसे अभी आरिका संघ का प्रवेश हुआ है, अनंतमती जी का जन्म कल्याण के दिन प्रवेश किया, और पंडाल में प्रवेश करके मंच पर पहुंच गए, और पूरा का पूरा विद्वत वर्ग सामने बैठा हुआ है। और गुरुदेव उपदेश देने के लिए बैठ गए और प्रारंभ किया। जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में उनको बोलना था, उनको जो बोलना था खुल के बोल दिया उन्होंने। पहली बार हमने सुना जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में उनकी देशना को। हमने सोचा हम ही नहीं, सारे सारे विद्वान लोग भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। क्यों, क्या बात हो गई? इसलिए कर रहे थे कि वस्तुतः जन्म किसका होता है और किसकी जन्म जयंती मनाए जानी चाहिए, इस विषय को लेकर के उन्होंने देशना दी। उन्होंने ये कहा गुरुदेव ने कि तीर्थंकर जो होते हैं वे जन्मतः सम्यक दर्शन के साथ ही, सम्यक दर्शन जन्मतः रहता है, प्राप्त नहीं करते वो। भले ही क्षोभम सम्यक दर्शन भी क्यों न हो, सम्यक दर्शन के साथ ही उनका जन्म होता है। इसलिए जन्म जयंती उनकी मनाना सार्थक सिद्ध हो जाता है। किंतु पंचम काल में जो सामान्य व्यक्ति उत्पन्न होता है वह सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न नहीं होता है। तो किसकी जयंती मनाना चाहो बताओ? जन्म तो 8 साल अंतर मुहूर्त तक उसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है, तो जयंती सम्यक की मनाना चाहो क्या मिथ्यात्व की जयंती? फिर भी मन नहीं मानता है। मन कैसा मानेगा? क्योंकि इसी का नाम मन चलापन है। वस्तुतः श्रद्धान भी समीचीन नहीं करना चाहता है, जबकि उसमें कोई त्याग की बात नहीं, ना तप की बात चल रही है, किंतु यथार्थ श्रद्धान करने में भी यह पीछे हटता है। इसी का नाम मोह है। इसलिए जन्म होते ही आप लोग आनंद का अनुभव करते हैं, किंतु आप लोगों के जन्म कल्याणक नहीं होते,
किंतु किसका कल्याणक होता है? जो होनहार प्रभु, उनका जन्म कल्याणक मनाने के लिए सौधर्मेंद्र आता है और आनंद का अनुभव, जन्म होते ही आनंद का अनुभव क्यों? इसलिए उनका वह अंतिम जन्म है, अब वियोग नहीं होगा। और ये भी सुनने में आता है कि तीर्थंकर के परिवार में किसी का वियोग नहीं होता उनके रहते, ऐसा भी हमने सुना है। इतना तीव्र उनका पुण्य रहता है, उनके सामने कोई भी दुख का वातावरण निर्मित नहीं होता। उस समय हमने सोचा इसके उपरांत भी कई बार गुरुदेव ने इस प्रसंग को रखा, इसके उपरांत भी कोई तैयार नहीं मानने के लिए। और पुनः वह शरद पूर्णिमा मनाने के लिए बैठ जाते हैं। तो उनका ये कहना ठीक है भैया, संसार की रीत है, हमने तो कर्तव्य तो कर ही लिया है। इसलिए कहा जाता है जब ये उपदेश दे रहे 50 बार, ये प्रेरणा नहीं है क्या? इसके उपरांत भी नहीं मानते हैं, इसलिए उदासीन निमित्त है, ऐसा हमारा कहना है। सुन लिया आपने? हाँ, उदासीन निमित्त क्यों है? क्योंकि बार बार आगम के अनुरूप उपदेश देने के उपरांत भी वह जो धारणा है वह परिवर्तित नहीं होती। इसी का नाम मोहजन्य संस्कार माना जाता है। तीर्थंकरों का कल्याणक मनाओ, हैं? आप तीर्थंकर बनो या न बनो, इसमें हमें विकल्प नहीं, किंतु तीर्थंकर का कल्याणक मना करके आनंद का भरपूर अनुभव करो, क्योंकि विश्व कल्याण उनके द्वारा होना है। जन्म के द्वारा कल्याण नहीं होता, ये ध्यान रखो। जन्म लेने के बाद संसार का क्या स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप, वह सामने आ जाता है, उसमें आनंद का अनुभव होता है। प्रकाश देने की क्षमता उनके अंदर है, इसलिए वह असाधारण व्यक्तित्व उनका माना जाता है। इसलिए उनका जन्म होते ही आगम में लिखा है, नीचे नरक गति में भी कुछ क्षण के लिए क्या सुख का अनुभव होता है। इतना प्रभाव है, ये सामान्य व्यक्ति का प्रभाव नहीं। एक सामान्य व्यक्ति है, संभव में क्षायिक सम्मेलन को लेकर के आया है। आप गौर से सुनना है इस विषय को। क्षायिक सम्मेलन लेकर के कोई सामान्य व्यक्ति है, मान लो तीर्थंकर नहीं है, उनके उत्पन्न होते ही नरगति में कुछ क्षण के लिए सुख का अवसर आता है, क्यों नहीं आता है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो सामान्य है। सामान्य और विशेष में अंतर लाना पड़ेगा आपको। आपका भी जन्म हो रहा है, ठीक हो रहा है, होने दो, किंतु उनका जो जन्म है वो मोक्ष मार्ग के नेता बनने वाले हैं। इतना प्रभाव है। सुनते हैं पुराणों में कि अभी बाल्य अवस्था में हैं, क्रीड़ारत हैं, और उनका दर्शन उनकी ओर दृष्टि किसकी गई? एक रिद्धिधारी मुनि महाराज की दृष्टि उन पर पड़ी और उनका शंका का समाधान हो गया, ऐसा भी सुनते हैं। सुनते कि नहीं? इसलिए उस समय उन्होंने सन्मति ऐसा नाम रखा। ये सब क्या है? इसके उपरांत भी रिद्धिधारी मुनि महाराज उस बालक की वंदना नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखें, ये भी उतना ही सत्य है। उनकी शंका का समाधान हो गया, इसलिए वो उनके चरणों में जाकर के नतमस्तक हो जाए, संभव नहीं। क्यों? अभी वह असंयमी है, गृहस्थ है, मोहग्रस्त है अभी। हाँ, ये ध्यान। इसलिए
वस्तु तत्व का क्या स्वरूप है उसको सामने रख करके ही अपने को सारी क्रियाओं को संपादित करना चाहिए। अवधि ज्ञानी है वो, क्षायिक सम्यक दर्शन है, सब है, और उनके बराबर वैभव किसी का नहीं है, ये सब ठीक है। इसके उपरांत भी अभी भी वो बालक है, गृहस्थ है, असंयमी है, और असंयमी की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है? पंच परमेष्टि की पूजा और आराधना होती है, ध्यान रखे। और बालक का जन्म हुआ है, उनकी आराधना नहीं की जा रही है, महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव और आराधना में बड़ा अंतर है, ध्यान रखो। वो आराध्य नहीं, वो भी आराधक है। नमः सिद्धेभ्य ऐसा कह करके वो दीक्षित हो जाते हैं स्वयं। सिद्धों की आराधना वो भी करेंगे, पंच परमेष्टि की आराधना वो भी करेंगे, दिगंबरत्व का आलंबन वो भी लेंगे। ये अपवाद नहीं है, ध्यान रखो। एक भी व्यक्ति के लिए अपवाद, एक्सेप्शन नहीं कि वह वस्त्र सहित मोक्ष को प्राप्त कर ले, संभव नहीं है। जब तक दिगंबरत्व अवस्था नहीं आएगी तब तक संभव ही नहीं है। इसलिए जन्म महोत्सव, जन्म कल्याणक मनाने के लिए आप बैठे हो, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है, और हमें भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि हमें नहीं हो रहा है। क्योंकि दृष्टि किस ओर है? जन्म की ओर दृष्टि नहीं, कल्याण की ओर दृष्टि है, क्योंकि उसके साथ भी कल्याणक जुड़ा हुआ है। खाली जन्म नहीं, जन्म कल्याणक, और कल्याण किससे होता है? किससे कल्याण होता है? कल्याणकारी कौन सी वस्तु है तीन लोक में? बोलो। न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो, और अश्रेयस्य मिथ्यात्म समम नान्यत तनुभृता। ये संसारी प्राणी के लिए यदि कल्याणकारी कोई वस्तु है तीन लोक और तीन काल में, तो वह सम्यक्त कहा है। इसलिए सम्यक्त की आराधना करो। जन्म कल्याणक मनाने का अर्थ ही है कि सम्यक्त की आराधना की जा रही है। दृष्टि जाती है क्या? नहीं जाती है। मोक्ष कल्याणक से भी आनंद जन्म कल्याणक में आता है। क्यों? जन्म हुआ है तो जन्म का आनंद नहीं, अब प्रकाश मिलने जा रहा है। और मोक्ष कल्याणक में उतना आनंद इसलिए नहीं आता क्योंकि वियोग हो जाता है। सामने सामने ही प्रभु निर्वाण को प्राप्त करते हैं, तो यहां पर उनका दर्शन संभव नहीं। अरहंत परमेष्टि का वियोग होता है। होता क्या नहीं? अरहंत परमेष्टि वस्तुतः जीव की स्वाभाविक परिणति नहीं है, क्योंकि अरहंत अवस्था ये सादी शांत पर्याय है। अरहंत अवस्था प्राप्त होती है और उसका अभाव भी होता है, किंतु शुद्ध परमेष्टि सादी अनंत पर्याय मानी जाती है। एक बार सिद्धत्व की उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है, तो उसका विनाश संभव नहीं है। उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही ये सारी साधना सब उपक्रम है। इसलिए आनंद का जो अनुभव हो रहा है वह जन्म का नहीं, किंतु जन्म लेने के उपरांत उनके द्वारा जो प्रकाश मिलने वाला है उसको लेकर के आनंद हो रहा है। इसलिए संयोग तो दुख मणिक भेदम ये कहा है। संयोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि
ये दुख के लिए कारण है। क्यों? क्योंकि ये वियोगमय है, ऐसा कहा। इंद्रिय सुख जो है वह शाश्वत सुख नहीं है, स्वाधीन सुख नहीं है, वह पराधीन है। जब तक बिजली है तब तक प्रकाश है और बिजली गोल अंधकार। उसी प्रकार इंद्रिय जन्य जो सुख है वह कर्मायत्त है, ऐसा कहा, कर्म परवशे कहा, और अंत को प्राप्त होने वाला है वह सुख, और उसमें निरंतरता भी नहीं, ये ध्यान रखे। दुख अंतरित उदय, ऐसा कहा। दुख के द्वारा अंतर पड़ जाता है, गैप जिसको बोलते हैं, निरंतरता नहीं। इस प्रकार की इंद्रिय सुख में कैसे श्रद्धा करना? अनास्था श्रद्धा, अनाकांक्षना स्मृता कहा। अनास्था श्रद्धा का अर्थ क्या है? इंद्रिय सुख में विश्वास करो किंतु अनास्था, न आस्था शाश्वत बुद्धि यस्याम सा अनास्था श्रद्धा। अनास्था का अर्थ जिसमें शाश्वत बुद्धि का अभाव है, यानी इंद्रिय सुख शाश्वत नहीं है। इस प्रकार श्रद्धान करने का नाम निकांक्षित अंग है, ऐसा आचार्य समुद्रभद्र महाराज ने कहा है। पंच इंद्रिय के विषय देखते ही ग्रहण का भाव जागृत होता है, ये मोह का ही एकमात्र परिणाम है। इसलिए मोह को समाप्त कैसा किया जाता है, यह दृश्य भी आपको कल देखने को मिलेगा। एक दिन के लिए जन्म कल्याणक आप मना रहे, कल उनको वैराग्य होगा, आपको होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने। पर आज हमें भी वैराग्य होगा, हम मुकुट उतार देंगे और दुकान में बैठ जाएंगे, हैं? ये सब क्या है? ये तात्कालिक, ये स्थापना निक्षेप के माध्यम से ये दृश्य दिखाया जा रहा है, वास्तविक ये दृश्य नहीं है। बहुत कठिन काम है ये। सबसे यदि कोई कठिन कार्य है तो मोह को समाप्त करना, बाकी सब सरल है। संसार में सारे कार्य सरलतम है, किंतु मोह को समाप्त करना खेल नहीं है। स्वप्न में भी वही दृश्य आता है। स्वप्न में भी वह तराजू हाथ में लेकर के बैठा तोल रहा है वो, और कोई बजाज है तो स्वप्न में भी वह मीटर से कपड़ा क्या कर रहा है? नाप रहा है। नापते जाओ। ये सब क्या? ये संस्कार इसी को बोलते हैं। मोहजन्य जो संस्कार है वह अनादिकालीन है। उनको समाप्त करने के लिए आप ये क्षण भर में समाप्त करना चाहो तो संभव नहीं। भव भवांतर तक यह साधना की जाती है, तब कहीं जाकर के यह उपलब्ध होता है। बहुत कठिन है ये, दुर्लभ इसी को बोलते हैं। महाराज मोह क्यों नहीं छूटता? ये तो सुलभ नहीं है ना, ये है? सुलभता से लौकिक सुख प्राप्त किया जा सकता है, वह सबके लिए सुलभ है। काम भोग बंद कहा है, सभी शुद्ध परिचिदान भूदा। अनंत काल से यह परिचित है संसारी प्राणी विषय सुख से। उसको खाने पीने संबंधी कोई शिक्षा आदि देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, न यूनिवर्सिटी की आवश्यकता, न कॉलेज स्कूल की आवश्यकता उसके लिए। किंतु वह आज का जन्मा हुआ बालक भी वह उंगली कहाँ ले जाता है? मुख में ले जाता है। इसका तो खाना जानता है। ये बात अलग है, क्या खाना ये बुद्धि नहीं उसके पास, किंतु खाना जानता है, किंतु खाना छोड़ना नहीं जानता। त्याग की बात मत करो, ग्रहण की बात करो। ये संस्कार है, इसलिए जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है। और वो शिशु का जन्म हुआ है, क्या अद्वितीय शक्ति होगी उसके अंदर। रिद्धिधारी मुनि महाराज उनकी ओर दृष्टि पड़ी तो शंका का समाधान, और इधर उपदेश रात दिन दो,
शंका का समाधान होना बहुत कठिन है? आसान नहीं है ये। उनका कितना प्रभाव होगा कि असंयम अवस्था में भी रिद्धिधारी मुनि महाराज निरंतर साधना करने वाले, रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप ही उन्हें रिद्धियां प्राप्त हुई हैं। इसके उपरांत भी जिज्ञासा का समाधान उस बालक के माध्यम से हो रहा है। बालक ने कोई उपदेश दिया था क्या? नहीं, बालक ने उपदेश नहीं दिया, क्योंकि वह क्रीड़ा में रत है। उपदेश कहाँ दे रहा है वो? किंतु उनको देखने मात्र से शंका का समाधान हो रहा है। इसको बोलते सात से पुण्य, इसी का नाम है। असंयम दशा में होते हुए भी उस असंयमी का प्रभाव रिद्धिधारी मुनि महाराज के ऊपर पड़ रहा है। आप क्या सुन रहे हैं? सोचो, विचार करो। ये आश्चर्य का विषय है, किंतु आश्चर्य नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का जो सत्व है वह प्रभावकारी सिद्ध हो रहा। अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं हुआ, अभी वो दीक्षित भी नहीं हुए, इसके बावजूद भी ये दशा है। ये ऐसा हो क्यों रहा है? ये सासे पुण्य का संचय उन्होंने कब किया, मुझे बताओ? उस भव में नहीं किया, पूर्व भव में ही उन्होंने किया है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध षोडश कारण भावना के माध्यम से किया है। ये अद्भुत विषय है। एक शोभम सम्यक दृष्टि है और एक क्षायिक सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनि महाराज है। बड़ी विचित्र दशा है। क्षोभम सम्यक दृष्टि एक गृहस्थ है और वह षोडश कारण भावना के माध्यम से वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली श्रुत केवली के पाद मूल में कर रहा है। और केवली श्रुत केवली के पाद मूल में बैठ करके भी अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज तीर्थंकर प्रकृति का बंध करे अनिवार्य नहीं है। सोचो, विचार करो, कैसी परिणति होगी? ये तो गृहस्थ है। अरे गृहस्थ तो है, किंतु अलग अलग पुण्य हुआ करता है। इसके लिए उदाहरण ये दिया जा सकता है, गुरुदेव ने दिया था, उसको यहां पर मैं फिट कर रहा हूं। एक 10वीं कक्षा का छात्र है और एक यमी का छात्र है। और यमी का छात्र पासिंग मार्क लेकर के आया है, समझ रहे हैं आप? और 10वीं कक्षा का जो छात्र है वह मेरिट में आया है। अब राष्ट्रपति पुरस्कार किसको मिलेगा? 10वीं कक्षा का जो छात्र है उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है, और एमए का छात्र है वह पासिंग मार्क लेकर के आया, उसको पुरस्कार नहीं मिलेगा। उसी प्रकार एक भावलिंगी मुनि महाराज क्षायिक सम्यदृष्टि होने के उपरांत भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करे अनिवार्य नहीं। और एक शौसम सम्यदृष्टि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती यदि है तो भी वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। समेव तीर्थ बंधो, ऐसा कहा। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए प्रत्यय सम्यक्त की अनिवार्यता है, न कि संयम की अनिवार्यता है। इससे स्पष्ट हुआ कि दर्शन विशुद्धि अद्भुत चीज है। दर्शन विशुद्धि का अर्थ क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं लेना है, क्योंकि क्षोभम सम्यक दर्शन की अपेक्षा महाराज क्षायिक सम्यक दर्शन तो निर्मलतम है, रखो आप निर्मल। किंतु तीर्थंकर प्रकृति के योग्य जो विशुद्धि है वह अलग ही क्वालिटी की विशुद्धि मानी जाती है। इसलिए तीर्थंकर बालक का यह विस्मय तो देखो कितना हो रहा है। कहने के लिए तो वह बालक है, अभी वो बाल क्रीड़ा में रत है और 83 लाख पूर्व तक उसी गृहस्थावस्था में ही रहेंगे। उसके बाद जब वैराग्य होगा उसकी बात अलग होगी। 9:35 हो गए हैं, समय ज़्यादा हो जाएगा। मध्याह्न में भी कार्यक्रम बता रहे हैं
और मध्याह्न में जो विषय हैं, जो अवशिष्ट विषय को रखा जा सकता है, अभी इतना मैं पर्याप्त समझता हूँ कि बाल्य अवस्था में तीर्थंकर का इतना प्रभाव है। जब वो तीर्थंकर प्रकृति का जब उदय आएगा तो उस समय कहने की क्या बात है। ये सारा का सारा ये भावना मात्र से नहीं होता है। भावना तो हम भी भा रहे हैं, षोडश कारण रात दिन भा रहे हैं, लेकिन भाते रहो, लेकिन उस क्वालिटी की भावना, क्वालिटी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखो। एक मुनि महाराज भी वह षोडश कारण भावना भा ले, किंतु अनिवार्य नहीं वह तीर्थंकर के प्रकृति का बंद कर ले, किंतु वह गृहस्थ अवस्था में भी वह दर्शन विशुद्धि अलग और शुद्ध सम्यक दर्शन अलग। निर्मल सम्यक दर्शन क्षायिक हो सकता है, उसमें चलमल अगाण आदि दोष भी नहीं लगेंगे, ठीक है, किंतु क्षौर सम्यक दर्शन का एक अलग ही प्रभाव, क्योंकि षोडश कारण भावना जब भाते हैं उस समय विश्व कल्याण के भाव जो उमड़ करके आते हैं वो देखने में नहीं आता वो भाव, क्योंकि वह भीतर के भाव है। बाहर से हम देखना चाहें वो संभव नहीं। हम हर चीज को देखना चाहते हैं, परीक्षण करना चाहते हैं, करो नहीं, अपने भावों का परीक्षण करो जिसमें सार है। हम दूसरे के अंदर क्या हो रहा है हम देखना चाहते हैं, वह संभव नहीं। वह मन पर ज्ञानी भले देख ले, बात अलग है, किंतु वस्तु का जो स्वरूप है, स्वरूप की वो दृष्टि रखो। गुरुदेव ने मंच से ही कई बार बोला है, उन्होंने ये कहा कि मुझे तीर्थंकर बनने का अवसर मिले अथवा ना मिले, मुझे कोई विकल्प नहीं, मैं तीर्थंकर बनूं या ना बनूं, केवल तीर्थंकर के समोषण में एक कोने में मुझे स्थान मिल जाए पर्याप्त है। इसको बोलते निरीथ है। अरे क्या तीर्थंकर बनना, तीर्थंकर बनने के उपरांत क्या और कोई खास बात है क्या? हम और आपके लिए खास है, बाकी केवल ज्ञान की दृष्टि से तो कोई खास तो है ही नहीं। चाहे सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर केवली हो, केवल ज्ञान में क्या अंतर आने वाला है? कोई अंतर नहीं आने वाला है। अभी तो उस नरकायु का बंद करने के फलस्वरूप उसका फल भोगने के लिए वहां पर गए हैं। यहाँ पर फल नहीं मिलता महाराज, यहाँ पर वो साधन ही नहीं है। जहां पर तीव्र पाप कर्म का उदय होता वहां पर उदय होता जहां पर फल देने योग्य सामग्री उपलब्ध होती है। यहाँ पर संसारी प्राणी अज्ञान दशा में कर्म करता है और उसका फल भोगने के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है और सागरोपम आयु तक फल का अनुभव करना पड़ता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये अज्ञान का परिणाम है। श्रद्धान के अभाव में इसी प्रकार के परिणाम उसके हो जाते हैं। बड़ी विचित्र दशा है, विडंबना है। अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी अभी भी वह बुद्धि जागृत नहीं हो रही है संसारी प्राणी की। व्यक्तिगत संसार का अंत हो सकता है, आप सुन रहे हैं कि नहीं? व्यक्तिगत संसार का अंत हो सकता है, पूरा पूरा संसार का अंत न हुआ न होगा, ये सिद्धांत है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप के संसार को समाप्त करने के लिए कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा स्वाध्याय तो करो। सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है महाराज आप ही जानो। तो हम तो जानते हैं, आपको जानना है, जाना नहीं, यहाँ से जानना है, लेकिन जान नहीं पा रहा है। ग्रहण करने योग्य क्या वस्तु है और छोड़ने योग्य क्या वस्तु है, इसका परिज्ञान सम्यक के अभाव में संभव नहीं है। और सम्यक दर्शन होने के बावजूद
सम्यक दर्शन होने के उपरांत वह भेद विज्ञान हो तो जाता है, किंतु जब तक चारित्र अंगीकार नहीं करता तब तक वह हे वस्तु को भी ग्रहण करता ही चला जाता है। पंचेंद्रिय के विषय छोड़ने योग्य है और ग्रहण करने योग्य क्या है? शुद्ध परमात्म तत्व, वही ग्रहण करने योग्य। बाकी सारे सारे पदार्थ आत्म तत्व से पृथक है। इस प्रकार श्रद्धांत जब हो जाता है और श्रद्धांत जब मजबूत हो जाता है, फिर बाद में वह चारित्र की ओर भी कदम बढ़ाता है। यह गर्भ कल्याणक का ये पूर्वार्ध है और कल उत्तरार्ध होगा, उसके बाद जन्म होगा। आप जन्म कल्याणक मनाएंगे और आपका जन्म इस संसार में कितने बार हुआ है? अनंत बार, लेकिन कल्याणक नहीं मनाया किसी ने। महाराज बर्थडे क्या बोलते हैं? डेट ऑफ बर्थ, आज जन्म। वो कई लोग जो है ना शब्द परिवर्तित करते हैं, क्योंकि जन्म कहने से महाराज आशीर्वाद नहीं देंगे, इसलिए महाराज अवतरण दिवस है। शब्द ही तो बदला आपने, और क्या किया? इससे ज्यादा क्या किया? अरे भैया, जन्म हुआ है, अनंत बार हुआ है, और जातस्य मरणम ध्रुवम कहा है। तो ऐसी स्थिति में जन्म होने से हमें लाभ क्या हुआ? अनंत बार इस मनुष्य पर्याय को धारण करने के उपरांत में उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो पाई है, मात्र जन्म मनाते चले गए हम। होगा क्या उससे? क्योंकि जन्म लेता है उस समय पंचम काल में, सम्यक दर्शन के साथ तो जन्म हो नहीं रहा है, तो किसकी जयंती मनाना चाहो? जो तीर्थंकर आदि होते हैं वे सम्यक दर्शन को साथ ले करके उत्पन्न होते हैं, उनकी जयंती मनाना ये सार्थक सिद्ध होता है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। वस्तुतः श्रद्धांत कितना दुर्लभ है, यह यहाँ पर आपको समझ में बात आ रही है। बहुत कठिन है, विश्वास होता नहीं महाराज। अच्छा, और न्यूज़पेपर में कोई बात आ गई तो विश्वास हो जाता है, जैसे शायद सम्यक दर्शन हो गया हो। न्यूज़पेपर प्रत्येक व्यक्ति पढ़ता है, हमने कई बार देखा है विहार करते समय है, और आंगन में एक कुर्सी और उस पर बैठे हैं, और एक हाथ में चाय का कप है और एक हाथ में न्यूज़पेपर है। क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं क्या? वो स्वाध्याय नहीं है, ध्यान रखो। है उस समाचार में आ क्या रहा है? पेपर में भाव कितना घटा है, कितना बढ़ा है, किसका क्या है, सारा का सारा उसको जानकारी उसको मिल रही है। लेकिन यह सांसारिक क्षेत्र संबंधी जानकारी है, मोक्ष मार्ग संबंधी, धर्म संबंधी कोई बोध उस पेपर के माध्यम से नहीं होता। तो इसलिए कम से कम आप लोग आधा घंटा नहीं है तो कम से कम 15-20 मिनट तो प्रतिदिन बैठ करके मंदिर में अथवा एकांत में, जहाँ पर भी आपको अनुकूलता हो, वहाँ बैठ करके परिवार के बीच में बैठ करके छोटे छोटे बच्चों को भी संस्कार देने का आप प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक आप संस्कार नहीं देंगे तब तक वह संस्कारित नहीं हो सकते हैं, और दूसरे को संस्कारित करने के लिए अपने आत्मा के ऊपर भी संस्कार डालने की आवश्यकता पड़ती है। और वर्तमान में ये पाश्चात्य संस्कृति चल रही है, बहुत हवा यहाँ पर चारों ओर भारत में भी फैल चुकी है। वो रसगुल्ला है मान लो, ठीक है, बहुत मीठा है, और मान लो एक सामान्य बर्तन में रखा है, और एक प्लेट ऐसा है, प्लेट वो खाली प्लेट हो तो भी खाने की उदीर्णा हो सकती है। वो बिल्कुल झग 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 कर रहा है मान लो,
रत्न का वह प्लेट है, मान लो उसमें यदि मान लो रसगुल्ला है तो रसगुल्ला का स्वाद बढ़ेगा क्या? उत्तर दो इसका। रसगुल्ला का स्वाद तो उतना ही रहेगा, चाहे वह जर्मन का बर्तन हो, जर्मन बोलते हैं, हाँ जर्मन, वो उस बर्तन में रखो अतः कोई भी प्लेट में रखो। अब डेकोरेट करना चाह रहे हैं, डेकोरेट करने से उसमें स्वाद में अंतर नहीं आता, ये ध्यान रखो। इसलिए सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर केवली हो, तीर्थंकर केवली में अंतर इस बात को लेकर के है, जो बाहरी जो लक्ष्मी है, बहिरंग लक्ष्मी जिसको बोलते हैं, समोषण का वैभव, यह तीर्थंकर प्रकृति का उदय का प्रभाव है। और सामान्य जो केवली हुए हैं वो समोषण में जाकर के बैठते हैं, उनका कोई अलग से समोषण नहीं बनता, उनकी रचना नहीं होती है। इसलिए जो श्री अर्थात लक्ष्मी एक अंतरंग लक्ष्मी है और एक बहिरंग लक्ष्मी है। बहिरंग लक्ष्मी से उनको कोई सरोकार नहीं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान समोषण में विराजमान होते हैं, किंतु समोषण को ही निहारते रहे, ऐसा है क्या? क्योंकि उन्हीं लक्ष्मी तो उन्हीं की है ना महाराज। आप कह रहे हैं उनकी लक्ष्मी, वो कहते हैं मेरी लक्ष्मी नहीं, ज्ञान लक्ष्मी है। अनंत चतुष्टय रूप जो अंतरंग जो लक्ष्मी है वही उनकी निधि है। हाँ, बाकी सब निधि नहीं है। दृष्टि नासा पे धरे, उनका शरीर दिव्य शरीर है। सारे सारे स्वर्गीय देव और देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं उनके शरीर को देख करके, किंतु उनके शरीर की ओर दृष्टि, उनकी स्वयं की दृष्टि नहीं जा रही है। गुरुदेव के सामने एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज ऐसी कौन सी विशेषता है कि प्रभु के चरणों में सब लोग जा रहे हैं, ऐसा कौन सा आकर्षण है उनके अंदर जो सब लोग आकर्षित हो रहे हैं? तो गुरुदेव ने ये कहा उनके अंदर ऐसी विशेषता है वह किसी से आकर्षित नहीं होते, वो किसी से भी आकर्षित नहीं होते, इसलिए दुनिया उनसे आकर्षित होती है। हम दुनिया से आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए हमसे कोई भी आकर्षित नहीं हो रहा। हमारे पास कोई आता ही नहीं महाराज है। क्यों आएगा? तुम दुनिया की ओर तुम्हारी दृष्टि है तो तुम्हारी ओर उनकी क्यों दृष्टि जाएगी? बोलो। इसलिए ये बहिरंग वैभव, ये वैभव है, ये भी नश्वर है, क्योंकि वह दिव्य जो शरीर है तीर्थंकर का, जब निर्वाण को प्राप्त होते हैं तो वह कपूर के समान विलीन हो जाता है वह शरीर, और केवल नख और केश शेष रह जाते हैं और उसकी अंत्येष्टि होती है अग्नि कुमार देव के द्वारा। सोचो विचार को, वो दिव्य शरीर था ना, हाँ था, वो है नहीं अब। इसी को बोलते हैं पर्याय। इसलिए इन पर्यायों से ऊपर उठ करके द्रव्य दृष्टि रखते हैं तो निश्चित रूप से आत्मा का दर्शन हो सकता है। आत्मा का दर्शन करने के लिए यह सारा सारा ये उपक्रम है, ये साधना है। इसलिए परमात्म तत्व को प्राप्त करने की दृष्टि से ही ये कल्याणक मनाया जा रहा है। जो लक्ष्य है वह परमात्म तत्व बना रहे, उसके माध्यम से ही अनंत सुख का संवेदन हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।